एसआईआर का ड्राफ्ट रोल 2026 डाउनलोड होना चालू हो चुका है। जितने भी लोगों ने अभी तक अपना एसआईआर फॉर्म भरकर जमा कर दिए थे उन सभी की एक सूची बन चुकी है, जिसको कि एसआईआर ड्राफ्ट रोल के अंदर सेव करके सभी लोगों को दिया गया है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, ताकि आप लोग इस लिस्ट को डाउनलोड करके अपना नाम चेक कर पाएं। उसके बाद इसकी फाइनल पब्लिसिटी होगी। सो आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि अगर आप लोग वोटर कार्ड धारक हैं, आपका वोटर कार्ड बना हुआ था और आप लोगों ने अपना एसआईआर का फॉर्म ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से भर के सबमिट करवा दिया है, तो इन सभी की एक ड्राफ्ट सूची बनी है। आप लोग को समय रहते हुए इस सूची के अंदर अपना नाम चेक करना होगा, अपनी माता पिता का नाम चेक करना है, नहीं जिनका आपने एसआईआर फॉर्म भरा था उन सभी का इसमें नाम होना चाहिए। अगर नाम इसमें नहीं रहेगा तो आगे चल के फिर वोटर कार्ड से नाम हट जाएगा, वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा, फिर आप आगे चल के वोटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जो एसआईआर की ड्राफ्ट रोल यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है सभी लोग को 2026 की, इसको डाउनलोड करके आपको अपना नाम फाइंड करना है। तो इस लिस्ट को, अपने गांव की लिस्ट को कैसे निकालेंगे और नाम कैसे चेक करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट देख पाएं। तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026 को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को अपने मोबाइल फोन में गूगल को ओपन करना होगा और यहां पे आपको सर्च करना है वोटर आप सर्च करेंगे इस प्रकार से आपके सामने वोटर eci.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपको एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026 को डाउनलोड करने के लिए स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहां आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड इलेक्ट्रोल, तो यहां पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको अपने स्टेट का चयन करना है। तो जो भी आपका स्टेट है, स्टेट का आप चयन करेंगे। स्टेट का चयन करते ही देखेंगे यहां पर ईयर ऑफ रिवीजन में 2026 पहले से लिखा हुआ आ चुका है, आपको 2026 ही लिखा रहने देना है। इसके बाद यहां पर रोल टाइप में आप क्लिक करेंगे तो आपको एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026 देखने को मिलेगा। आपको इसी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहां पर जो भी आपका जिला यानी कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे इस प्रकार से। का चयन कर लेने के बाद यहां पर आपको अपनी असेंबली यानी कि विधानसभा क्षेत्र का चयन करना है, उसका चयन करेंगे। इसके बाद यहां पर आपकी जो है लैंग्वेज आ जाएगा। अगर आपको जो भी लैंग्वेज आती है आप अपनी लैंग्वेज में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए तो मैं इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद जो कैप्चा कोड यहां पर है, ये कैप्चा कोड आपको इस प्रकार से आसानी से डालना है और ध्यान रहे कैप्चा आपको गलत नहीं डालना है, सही कैप्चा डालना चाहिए, तभी यहां पर आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। कैप्चा डालने के बाद यहां पर आप देखेंगे आपके सामने पार्ट नंबर और पार्ट नेम आ चुका है। तो अगर आपके गांव का नाम आपको मालूम है या जहां पे वोटिंग होती है यहाँ पे गांव में उस स्कूल का नाम अगर आपको पता है तो डाल देंगे, नहीं तो गांव का नाम डालेंगे तो भी यहां पर आ जाएगा। अब जैसे कि अगर आपको यहां पे लिखने से नहीं आता है तो यहां पर आप जो है इस लिस्ट में अपने गाँव का नाम चेक कर सकते हैं, या फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है, इस पर एक एक क्लिक करके आगे बढ़ के लिस्ट बाय लिस्ट खुलती जाएगी यहाँ पे गाँव का। तो आपने गाँव का जो भी आपका गाँव होगा उस गाँव को इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर यहाँ पर आप डाउनलोड सेलेक्टेड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे देखेंगे स्टेटस प्रोग्रेस हो रहा है। अब यहाँ पे स्टेटस प्रोग्रेस हो रहा है और कुछ सेकंड बाद यानी कि 10 से 15 सेकंड का यहाँ पे टाइमिंग लगता है डाउनलोडिंग होने में। और इस प्रकार से फिर आप देखेंगे कि हमारे ब्राउजर में यानी कि आपका जो भी डिवाइस होगा उसमें ये पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से हम, तो ये हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से देखेंगे कि ये डाउनलोड होकर आ चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे कि डेट ऑफ अपडेशन यानी कि कौन सी डेट को ये पब्लिश किया गया है, तो डेट यहाँ पे देखेंगे 16/12/2025, 16 दिसंबर को ये जो है पब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप एसआईआर का ड्राफ्ट रोल 2026 की डाउनलोड करेंगे उसमें सबसे पहले आपको डेट देख लेनी है। 16 दिसंबर यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि 16 तारीख होनी चाहिए, 16 दिसंबर 2025 का। अगर आप इससे पहले करते हैं 2024-24 का तो उसको छोड़ देना है, आपको लेटेस्ट वाला करना है जो कि यहाँ पर 16/12/2025 को अपडेट किया गया है। और यहाँ पर ईयर ऑफ रिवीजन भी देखने को मिलेगा 2026। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि यहाँ पे एक एक करके नीचे आना है। तो यहाँ पर जो भी आपका वहाँ का डिटेल होगा वो आ जाएगा। फिर आपको इस लिस्ट में अपना नाम फाइंड करना होगा। तो थोड़ा सा और नीचे आएंगे, इस प्रकार से थोड़ा सा आप और नीचे आएंगे तो इस प्रकार से जितनी भी आपके उस गाँव में व्यक्ति होंगे जिनका वोटर कार्ड बना है, जिन लोगों ने अपना एसआईआर फॉर्म सबमिट किया था, उन सभी का नाम और वोटर नंबर देखने को मिलेगा। तो इन्हीं लिस्ट में आपको भी अपना वोटर कार्ड नंबर, अपना नाम,
अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, भाई बहन, वाइफ का नाम, जिनका जिनका वोटर कार्ड बना था, जिनका आपने एसआईआर फॉर्म भरकर सबमिट किया था, चाहे वो ऑफलाइन करवाया हो बीएलओ के माध्यम से या फिर खुद से ऑनलाइन आधार ओटीपी के जरिए किया है, तो जिन जिन लोगों ने किया है सभी का यहाँ पे नाम आ चुका है। अगर आपकी पूरी फैमिली का जिसका जिसका आपने एसआईआर फॉर्म भरा था उनका नाम शो कर रहा है, तब तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका नाम मिसिंग है या आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति जिसका वोटर कार्ड तो बना है लेकिन नाम मिसिंग है, एसआईआर भरा था आपने एसआईआर फॉर्म लेकिन यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है, तो तत्काल जो है अपने बीएलओ से कांटेक्ट करके नाम को डरवा लीजिए। नहीं तो आगे चल के इसका जब फाइनल जो लिस्ट है वो 2026 में, यानी कि अभी 1 महीने के बाद जनवरी या फरवरी में लॉन्च होगी। उसके बाद फिर जो है उस व्यक्ति का जो नाम अगर कट गया तो फिर दोबारा जो है इसमें ऐड नहीं हो पाएगा, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आप लोग को। तो इस प्रकार से आप लोग जो है अपने गाँव का जो एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट है 2026 की डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जब मान लीजिए कि आपका स्टेट कोई और है, जैसे कि अगर आपका स्टेट राजस्थान है तो यहाँ पर आप राजस्थान को सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर देखेंगे राजस्थान आ चुका है। यहाँ पर भी देखेंगे रिवीजन में 2026 है, आपका यहाँ पर रोल 2026 है, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, असेंबली का चयन करेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज जो है हिंदी को चयन करेंगे। इसके बाद इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपके गांव का नाम होगा उसको इस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो कैप्चा यहाँ डालेंगे, डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये जो सेलेक्टेड पीडीएफ है डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो भी आपका स्टेट होगा यहाँ से अपने स्टेट का चयन करेंगे। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो अगर उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करते हैं तो देखेंगे अभी जो है उत्तर प्रदेश का यहाँ पर जो ई रोल है अभी पब्लिश नहीं किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा राज्य है। तो अभी जो है इसमें भी कुछ काम चल रहा है, तो लगभग जो है इस महीने में लास्ट के अंत तक जो है उत्तर प्रदेश का भी एसआईआर की जो ड्राफ्ट सूची है यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए कि आप किसी अन्य स्टेट के हैं, जैसे कि त्रिपुरा हो गया या फिर गुजरात हो गया या फिर हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो अगर अपना स्टेट सेलेक्ट करते हैं और आपको वार्निंग पब्लिश ई रोल नॉट अवेलेबल फॉर दिस ईयर लिखा रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि अभी आपके स्टेट का जो एसआईआर है अभी बीएलओ के माध्यम से सबमिट ही किया जा रहा है। अभी प्रॉपर जो है आपके वहाँ पे जो लोगों ने एसआईआर फॉर्म नहीं जमा किया है, तो इसीलिए उनकी जो फाइनल लिस्ट है अभी तक यहाँ पर आपके सामने नहीं आएगा। तो जैसे ही आपके स्टेट के माध्यम से फाइनल लिस्ट जो है इस साइट पे अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया राजस्थान का या वेस्ट बंगाल का, तो इस प्रकार से आपका स्टेट सेलेक्ट होगा और आपके स्टेट का जैसे ही एसआईआर का ड्राफ्ट रोल ऑनलाइन पब्लिश होगा तो इस प्रकार से तुरंत ही यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक रोल टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026। इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, जो भी आपका असेंबली उसका चयन करना है। यहाँ पर लैंग्वेज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो भी यहाँ पर आपके सामने कैप्चा कोड दिया गया होगा, इस कैप्चा कोड को इस प्रकार से यहाँ पर आप फिलअप करेंगे, ठीक है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर जो भी आपके गाँव का नाम है ये करके आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो भी आपके गांव का नाम है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप डाउनलोड सेलेक्टेड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपको इनवैलिड कैप्चा एरर का प्रॉब्लम होता है, तो ये जो है कैप्चा कई बार एक्सपायर हो जाता है इनवैलिड कैप्चा एरर के कारण, तो इसलिए हमें यहाँ पे कैप्चा को 1 से 2 बार रिफ्रेश कर लेना इस बार, फिर दोबारा से हमें इस प्रकार से जो है कैप्चा डालना है और फिर इस प्रकार से करना है। तो आपके सिस्टम में यहाँ पर जो भी स्लिप है इस प्रकार से लिस्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा और फिर आप जो है अपना नाम अपने फैमिली का नाम देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर आपका भी स्टेट का जो है डाउनलोड नहीं हो रहा है या कुछ एरर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा देर बाद दोबारा ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। और जिन लोग का भी शो ही नहीं कर रहा है बिल्कुल से, तो उनको थोड़ा वेट करना है। जैसे ही आपके स्टेट का लाइव होगा वीडियो के माध्यम से तुरंत ही सूचित करूंगा। बस आपको करना क्या है कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही ऐसा ड्राफ्ट की वीडियो डालूं तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल सके। चलिए मिलते हैं आपको नए वीडियो में, धन्यवाद।